Hello everyone, welcome to my channel. Myself Surbhi Jain. In this video, we are going to discuss or learn about Business Studies Chapter 1 Nature and Purpose of Business. इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे फीचर्स जो कि बिजनेस में पाए जाते हैं, उन सभी फीचर्स को हम इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे। For this, it is very important to know what is business. So, you can refer my last video. In my last video, I have discussed about the definition of business and what are the two main activities of business, that is economic activity and non-economic activity in detail. Now we are talking about characteristics of business activities. Characteristics को हम features भी बोलते हैं और nature भी बोलते हैं. We are going to start from the very first point, that is an economic activity. जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आता है क्योंकि बिजनेस में हम पैसा कमाते हैं। अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक को एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। लेट्स से मैं घर पे केक बनाती हूँ और वो केक मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को खिलाती हूँ, तो क्या मैं उस केक के लिए उनसे अमाउंट चार्ज कर रही हूँ? क्या वो मुझे कोई पैसा दे रहे हैं? क्या हम कोई पैसे वाला ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? जी नहीं। और जब तक कोई अमाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं वही केक मार्केट में ले जाकर बेचती हूँ और प्रॉफिट अर्न करती हूँ, पैसा कमाती हूँ, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा और वो बिजनेस कहलाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो जाता है। सेकेंड, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो सेल एंड एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। जब गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और एक्सचेंज होता है मॉनेटरी टर्म्स में, वो बिजनेस कहलाता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं पेस्ट्रीज बनाती हूँ मेरे शॉप में और मैं अपने फ्रेंड्स को पेस्ट्रीज खिलाती हूँ, पर मैं उनसे कोई अमाउंट चार्ज नहीं करती हूँ, तो वहां क्या हो रहा है कि इंटरनल कंजम्पशन हो रहा है, उसके लिए मैं कोई अमाउंट चार्ज नहीं कर रही हूँ। और जब इंटरनल कंजम्पशन होता है तो वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाती है। अगर यहाँ पे मैं इन पेस्ट्रीज को मार्केट में कस्टमर्स को सेल करती हूँ और पैसा कमाती हूँ और उस पैसे से प्रॉफिट अर्न करती हूँ और ये सेल और एक्सचेंज मॉनेटरी टर्म्स में होता है, तो ये बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट होगा। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, रेगुलर बेसिस। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बिजनेस की डेफिनेशन। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन एक्टिविटी और एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज टू अर्न प्रॉफिट। जब कोई एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे होती है तो वो बिजनेस कहलाती है। कभी भी कोई एक्टिविटी जो कि सिंगल टाइम के लिए हो रही है वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेगुलर बेसिस, देन एक एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं होममेड बिस्किट्स बनाती हूँ और उन बिस्किट्स को मैंने आज बनाया और आज सेल किया और उस बिजनेस को बंद कर दिया, मतलब कि कोई बिजनेस नहीं किया, सिर्फ उस दिन उसको बनाकर बेचा। आगे मैंने कोई बिस्किट्स नहीं बनाए, उनको सेल नहीं किया, कोई मनी अर्न नहीं की, तो वो एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर नहीं हुई, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग। जैसा कि हम सब जानते हैं बिजनेस का एक सोल मोटिव और बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। जब तक हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। यहाँ हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलती हूँ और वहां मैं गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनको पढ़ाने का, उन्हें फ्री में ड्रेसेस प्रोवाइड करती हूँ, उन्हें फ्री में पढ़ाती हूँ, फ्री में फूड प्रोवाइड करती हूँ, उसके लिए कोई अमाउंट चार्ज नहीं करती हूँ, वो मैं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं करती हूँ, वो मैं लव, अफेक्शन और ग्रेटिट्यूड और हेल्प करने के लिए करती हूँ, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं बिना प्रॉफिट, बिना पैसा, बिना लाइवलीहुड अर्न किए हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते और प्रॉफिट कमाना हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जब हम अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न की बात करते हैं तो हमें नहीं पता व्हाट वी आर गोइंग टू जनरेट फ्रॉम आवर बिजनेस। हमें नहीं पता कि हमने जो बिजनेस शुरू किया है उससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, बेकरी ओपन करती हूँ, और मैं क्या ये सोच सकती हूँ कि मेरे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगी? मैं क्या ये सोच सकती हूँ कि आज मैं 10,000 कमाऊंगी, कल मैं 15,000 कमाऊंगी या मैं 5,000 कमाऊंगी? तो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, मैं गारंटी नहीं ले सकती मेरा आज का प्रॉफिट कितना होगा, आज की रेवेन्यू कितनी होगी, आज की इनकम कितनी होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क। जैसा कि एलिमेंट ऑफ रिस्क रिटर्न से एसोसिएटेड है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। जहां रिस्क होगी वहीं रिटर्न होगा, अगर रिस्क ज्यादा होगी तभी रिटर्न ज्यादा होगा।
When there is high risk, there is high return. If there is no risk, there is no return. अब हम एलिमेंट ऑफ रिस्क को डिस्कस करते हैं और यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं फ्रूट केक बनाती हूँ और मैं ये एस्टिमेट करती हूँ कि जो मैंने फ्रूट केक बनाया है वो 2 से 3 घंटे तक विदाउट फ्रिज के खराब नहीं होगा। मैं फ्रूट केक 2 कस्टमर्स को बेचती हूँ, दोनों कस्टमर्स मुझसे फ्रूट केक लेकर जाते हैं, वो मेरे पास आते हैं। एक कस्टमर मुझे कंप्लेन करता है कि मैम आपने जो केक दिया था वो 1 आवर में ही खराब हो गया बिना फ्रिज के। दूसरा कस्टमर आके मुझे अप्रिशिएट करता है कि मैम वो केक बहुत अच्छा बना था। तो क्या मैं ये कंफर्म गारंटी के साथ बोल सकती थी कि 3 घंटे या 2 घंटे में वो केक खराब नहीं होगा? जी नहीं। बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होती है और हम उस रिस्क को एस्टिमेट नहीं कर सकते और हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होगी। देयर इज ऑलवेज रिस्क इन आवर बिजनेस। सो अब हम एलिमेंट ऑफ रिस्क में एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, अनडिजायरेबल इवेंट। अगर हमारे बिजनेस को हमने एक शॉप ओपन करी, एक बेकरी ओपन करी और उसी नाइट में अर्थक्वेक आ जाता है, तो क्या मैं ये बोल सकती थी कि एक अनडिजायरेबल इवेंट होने वाला है? मुझे पता था अर्थक्वेक आने वाला है, उस अर्थक्वेक का इफेक्ट इतना हुआ कि मेरी शॉप कोलैप्स हो गई। तो कभी भी हम नेचुरल डिजास्टर्स और अनडिजायरेबल इवेंट को पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उनकी वजह से भी हमारे बिजनेस में रिस्क होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट से बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है ट्रेड। पहले हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन में होती है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि हम रॉ मटेरियल्स लाते हैं और उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे घर पे केक बनाना था, तो मैं केक बनाने के लिए सारे आइटम्स लेकर आई। मैंने केक बनाए, कुकीज बनाए, बिस्किट्स बनाए और उनको मार्केट में ले जाकर बेचा। तो मेरा रॉ मटेरियल था वो सारा मटेरियल जिनसे वो सब बनके तैयार होते और मेरे फिनिश गुड्स थे कुकीज, केक और बिस्किट्स। जब मैंने उन्हें बेचा तो मेरी बिजनेस एक्टिविटी हुई और मैंने प्रॉफिट कमाया। पर वहीं अगर मैं प्रोक्योरमेंट की बात करती हूँ तो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है ट्रेड। ट्रेड का मतलब मैंने कहीं से कुकीज खरीद के लाए कम प्राइसेस में और उन्हें ज्यादा प्राइसेस में बेचकर प्रॉफिट कमाया। जब मैंने प्रॉफिट कमाया तो वो मेरी बिजनेस एक्टिविटी हुई। तो यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि प्रोडक्शन से भी बिजनेस हो सकता है, प्रोक्योरमेंट से भी बिजनेस हो सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। अब हम उनको शॉर्ट में वापस डिस्कस करते हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस जहां पैसा कमाया जाएगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। बिजनेस के अंदर हमेशा सेल और एक्सचेंज होगा गुड्स का। रेगुलर बेसिस पे बिजनेस किया जाएगा। प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस का सोल मोटिव होगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न हमेशा रहेगी। हम ये नहीं बोल सकते कि हमें कितना रिटर्न होगा, कितना नहीं होगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, हमारे बिजनेस में रिस्क हमेशा प्रेजेंट होगी, हम कभी नहीं बोल सकते। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन भी से भी बिजनेस होता है, प्रोक्योरमेंट से भी बिजनेस होता है, जो कि हमने डिस्कस किया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड फॉर इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स ऑफ बिजनेस decision, factors affect business decision. Thank you so much. That's all for today.